अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ साइकोलॉजी वर्ल्ड विद डॉक्टर शिज़ा उमर। हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में रिसर्च टाइप्स, मेथड्स, डिज़ाइंस एंड अप्रोचेस की बात कर चुके हैं। आज हम देखेंगे रिपोर्ट राइटिंग प्रोसेस एंड इट्स एलिमेंट्स। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि रिपोर्ट होती क्या है। रिपोर्ट किसी भी टॉपिक को फॉर्मल स्टाइल में एलेबोरेट करने का नाम है। मतलब हम कोई भी टॉपिक लेते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं एंड देन उस पर रिपोर्ट रखते हैं इन फॉर्मल स्टाइल। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो स्कूल इवेंट की रिपोर्ट हो, किसी भी स्पेसिफिक केस या रिसर्च की रिपोर्ट हो, वो हमेशा फॉर्मल रहेगी। नेक्स्ट ये है कि हम रिपोर्ट लिखें कैसे, हाउ टू राइट अ रिपोर्ट। फॉर राइटिंग रिपोर्ट यू शुड आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव। आपको रिपोर्ट लिखने के लिए सबसे पहले रिपोर्ट लिखने के मकसद को जानना ज़रूरी है कि हम रिपोर्ट क्यों लिख रहे हैं, हमें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी रिपोर्ट लिखने की, बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट। हम रिपोर्ट लिखने के लिए एक या उससे ज़्यादा रीजंस ढूंढते हैं। हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि हम जो रिपोर्ट लिख रहे हैं वो क्यों लिख रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं। जो रिपोर्ट का स्ट्रक्चर हो वो भी एक प्रॉपर वे में होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम रिपोर्ट के एलिमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है टाइटल पेज, एक्नॉलेजमेंट, कंटेंट पेज, एब्स्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूटिव समरी, इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स एंड फाइंडिंग्स, डिस्कशन, कंक्लूजन, रेफरेंसेस एंड अपेंडिसाइज। अब अगर हम इनको डिटेल में देखें, सबसे पहले टाइटल पेज की बात करेंगे। टाइटल पेज जो रिपोर्ट का होता है उसमें ऑथर का नेम आता है, मॉड्यूल आता है और डेट आती है जिस डेट पे हम रिपोर्ट को लिख रहे हैं। ये सब मेन पेज पे आएगा। उसके बाद अगर हम एक्नॉलेजमेंट की बात करें तो एक्नॉलेजमेंट में हमें लिखना होता है कि हमें इस रिपोर्ट को बनाने में किस किस पर्सन ने हेल्प किया और हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पेश आई। नेक्स्ट, कंटेंट पेज। You should list all the main section of the report in sequence with the number page. If there are charts, diagram and tables in the report, these should be listed separately. हमें जितने भी रिपोर्ट के मेन सेक्शंस होते हैं उनको पेज नंबर के साथ सीक्वेंस में लिखना पड़ता है। अगर रिपोर्ट में चार्ट्स, डायग्राम्स या टेबल्स हों तो उसको अलग से सेपरेटली लिस्टेड किया जाता है, मतलब इनलिस्ट किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटिव समरी। This should be a short paragraph summarizing the main content of the report. It should be a short statement of main task. Write this section after you have written the report main body. मतलब ये है कि ये जो हमारी पूरी उसकी मेन शॉर्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूटिव या एब्स्ट्रैक्ट समरी कहा जाता है। ये वो पार्ट होता है जिसमें हम लोग रिपोर्ट की मेन बॉडी को बताते हैं कि ये रिपोर्ट का मकसद क्या है, ये रिपोर्ट लिखी क्या है और इसका क्या फ़ायदा है। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन आ जाता है। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, स्टेट योर ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली, डिफाइन लिमिट्स ऑफ रिपोर्ट, आउटलाइन द मेथड ऑफ इंक्वायरी एंड जनरल बैकग्राउंड ऑफ द सब्जेक्ट। इंट्रोडक्शन में हमें जो हमारा मकसद होता है रिपोर्ट राइटिंग का उसको क्लियरली बताना होता है। जो भी लिमिटेशंस आ रही हैं रिपोर्ट में उनको बताना होता है। हमने किस तरह से रिपोर्ट को इंक्वायर किया, मतलब किस तरह से डाटा कलेक्ट किया, ये बताना होता है। एंड सम जनरल बैकग्राउंड ऑफ रिपोर्ट राइटिंग एंड डाटा कलेक्शन। उसके अंदर ही लिटरेचर रिव्यू आ जाता है जिसमें हम प्रीवियस जो रिसर्चेज होती हैं या पब्लिशर्स होते हैं उनका ओवरव्यू दे देते हैं। अगर हम मेथोडोलॉजी की बात करें तो ये वो सेक्शन होता है जिसमें हम बताते हैं कि हमने जो डाटा कलेक्ट किया वो कैसे किया। नेक्स्ट, रिजल्ट्स एंड फाइंडिंग्स। प्रेजेंट योर फाइंडिंग इन सिंपल वे एज पॉसिबल। रिजल्ट्स एंड फाइंडिंग्स का मतलब है जो हमने रिजल्ट गेन किया है सारी रिपोर्ट को कलेक्ट करने के बाद उसको हमें बहुत ही सिंपल वे में बताना पड़ता है। नेक्स्ट, डिस्कशन आ जाती है। द सेक्शन इन विच एनालाइज, इंटरप्रेट योर रिजल्ट, ड्राइंग फ्रॉम इंफॉर्मेशन विच यू हैव कलेक्टेड। डिस्कशन में हम लोग जो हमने रिजल्ट को कलेक्ट किया है उसको एनालाइज करते हैं एंड इंटरप्रेट करते हैं। इंपॉर्टेंट इश्यूज या सजेशंस आ रही होती हैं जो हमने अपने रिजल्ट से गेन की होती हैं, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। In conclusion, you should draw the main issue. It should be clear and should not present new information. मतलब कि जो हमने कंक्लूजन होती है उसमें लिखना होता है कि जो भी हमारा प्रॉपर रिजल्ट आया हुआ है, जो भी हमारी फाइंडिंग्स के बाद मेन इशू हमारे पास आता है उसको लिखना होता है और वो बिल्कुल क्लियरली होना चाहिए। इसमें कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, रेफरेंसेस आ जाता है जिसमें हम प्रीवियस रिसर्चेस के रेफरेंस डाल देते हैं जो कि दूसरे ऑथर्स ने की होती हैं। इससे हमारी रिपोर्ट की ज़रा वैल्यू बढ़ जाती है। जस्ट इनफ दैट।
नेक्स्ट अपेंडिसाइज आ जाता है। अपेंडिसाइज में हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ जाती है हमारी रिपोर्ट के रिलेटेड, जो कि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, लेकिन वो रीडर की मर्जी होती है कि वो पढ़े या ना पढ़े। इन अपेंडिसेस पैराग्राफ शुड बी इजी टू रीड। जो भी हमें पैराग्राफ लिखना है वो सिंपल होना चाहिए, इजी होना चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए, उसमें अननेसेसरी एब्रीवेशंस को अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई भी स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स हैं, यूनिट्स हैं, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, उसको एक अलग ग्लोसरी में लिखना चाहिए एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट। अब हमारी रिपोर्ट का स्टाइल कैसा होना चाहिए, हमारी रिपोर्ट कैसे इम्प्रेसिव हो सकती है। हमें रिपोर्ट को सिंपल रखना है ताकि जो भी हमारा रीडर होगा उसको ये सिंपली समझ आ जाए कि हमने किस चीज़ पे रिपोर्ट बनाई है और उसका क्या मकसद था और उससे हमें क्या कंक्लूजन मिला, वो सब इजीली होना चाहिए। फिर अपने ट्यूटर से कंसर्न कर लेना चाहिए कि हम जो रिपोर्ट लिख रहे हैं वो एक्टिव वॉइस में होनी चाहिए या पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में अगर हम लिखेंगे तो लिखा आएगा कि आई रिकमेंडेड। अगर पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो हम लिखेंगे इट इज़ रिकमेंडेड दैट। एक्टिव वॉइस जो होती है वो हमेशा हमें ये अलाउ करती है कि हम शॉर्टली सब सेंटेंसेस लिखें, और पैसिव वॉइस हमें ज़रा फॉर्मल बना देती है। ये हमारी अपनी मर्जी होती है कि हमने जो रिपोर्ट लिखनी है वो एक्टिव वॉइस में लिखनी है या पैसिव वॉइस में लिखनी है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, सब्सक्राइब and share the channel and hit the bell icon for the further details. Thank you so much.